हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की बुक इट हैपन्ड सो बुक से करेंगे। इट इज़ सो हैपन्ड। फर्स्ट चैप्टर्स आज हम इसका पढ़ेंगे, जिसमें ऊँट, घोड़ा और एक कुत्ता। ऐसा माना जाता है कि जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो बहुत सारे जानवरों ने मनुष्य का सहयोग किया और मनुष्य ने बहुत सारे जानवरों को अपने एग्रीकल्चर के या डेली रोज़ के काम करने में जो है वो लगाया था। तो आज इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कर्महीन लोग होते हैं, जो काम नहीं करते, आलसी लोग होते हैं, तो उनको उनके साथ कैसा जो है वो व्यवहार किया जाता है। आप इस चैप्टर को जो दीक्षा ऐप है, जिनके पास बुक्स नहीं है, उसमें भी आप इसको खोल सकते हैं, और जिनके पास बुक्स हैं वो अपने टेक्स्ट बुक में साथ के साथ जो है वो इसमें पढ़ते रहेंगे। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। गॉट हिज हम्प, हम्प होता है कुब्बड़। आपने ऊँट को देखा होगा, उसके शरीर के ऊपर जो है एक कुब्बड़ लगा होता है, इसको हम हम्प कहते हैं। तो ये उसको कैसे मिला, एक ऐसी जो है वो एक कहानी है वो। टू द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगेन, कि दुनिया शुरू हुई ही थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जितने भी जो पशु थे, सभी नहीं, कुछ पशु जो है मनुष्य के साथ जो है वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। और एक ऐसा जानवर था जो कुछ भी नहीं कहता था, सिर्फ एक आवाज़ साउंड क्रिएट करता था, वो पगे। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। और यहाँ तक उसका जो इलाज है, आलसी का जो इलाज है, एक जिन ने किया। आपने कई कहानियों में जिन के बारे में सुना होगा कि जिन एक ऐसा होता है कि एक आत्मा होती है कि जो किसी भी रूप में, वो जानवर का, आदमी का, किसी भी रूप ले लेता है। और ऐसा माना जाता है कि जो जिन को वश में कर लेता है, या जिन जिस पे खुश होता है, तो वह उसके बहुत सारे काम करता है, कि वो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा काम भी जिन कर सकता है। कई कहानियों में, सीरीज में आपने जिन को एक दिए से जो है, चिराग से निकलते हुए भी देखा है कि इस तरह से हाथ पे घिस के चिराग को, और वो उसमें से धुआं निकलता है, और फिर वो कहता है कि आका, कि मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये कहानी में जो है, इसमें चार करैक्टर्स हैं। डॉग है, हार्स है, कैमल है, और एक जिन है। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगेन टू वर्क फॉर मैन। जब दुनिया की शुरुआत हुई तो पशुओं ने आदमी के साथ कार्य करना शुरू ही किया था। देयर वाज ए कैमल, कि इसी तरह से एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। और वो ऊँट जो है, रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा चौड़ा खड्डा था, हॉलिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ वो रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह जो है आदमी की कोई भी सहायता करना नहीं चाहता था, वो उसी खड्डे में जो है वो लेटा रहता था। ही एट स्टिक्स एंड ही डिड नॉट, आया इसमें डिड नॉट पास्ट, जैसे मैंने पहले भी उसमें बताया था चैप्टर में कि डिड नॉट का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था। टू वर्क, वो कार्य करना नहीं चाहता था। ही एट, यहाँ फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही एट स्टिक्स, थॉर्न एंड प्रिंकल्स, वह फूल, पत्ते, कांटे, छोटे छोटे तने वो खाता था। When anybody spoke to him and said हम, और जब कोई उसे कार्य करने के लिए कहता था तो वो हम की आवाज़ जो है निकालता था।
जस्ट हम एंड नो मोर, और इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं कहता था, एक साउंड हम्प की जो है निकालता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल। सैडल सैडल कहते हैं जो उसके ऊपर काठी होती है, उसको हम सैडल बोलते हैं। ऑन हिज बैक, उसकी कमर पर जो है वो सैडल था, और उसने आकर सुबह, सोमवार की सुबह को उससे कैमल से कहा, कैमल कैमल कि भाई ऊँट कम आउट, इस खदान से, खड्डे से बाहर आ जाओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और जिस तरह से दूसरे लोग काम करते हैं कि तुम भी जो है उसी तरह से उछल उछल कर काम करो। घोड़ा भी, कुत्ता भी जैसे दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर काम करते हैं, तुम भी जो है उसी तरह से काम करो। ट्रॉट क्या होता है? उछल कर, दौड़ भाग कर जो है वह कार्य करना। हम्प सेट द कैमल, और हाँ कैमल ने क्या आवाज़ निकाली? हम्प की आवाज़ निकाली। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड द टोल्ड द मैन, और हॉर्स ने आकर, हॉर्स चला गया, वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें पूरे चैप्टर में, चला गया, उसने आदमी को जाकर बताया कि उसने ये आवाज़, हम्प की आवाज़ निकाली, वह कार्य करने के लिए नहीं आ रहा है। प्रेजेंटली डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ, और इस प्रकार जो है फिर उसके पास कुत्ता गया, और कुत्ते के मुंह में एक छड़ी थी, स्टिक थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था, और उसने कहा, कैमल कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ जैसे हम कार्य कर रहे हैं आप भी हमारी तरह आकर कार्य करें। हम सेड द कैमल, कैमल का वही जवाब था हम्प का, का। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और इस प्रकार कुत्ते ने भी आकर आदमी के पास वही शिकायत की कि मैं भी कैमल के पास गया था, ऊँट के पास गया था, और उसने आने से इनकार कर दिया, और वो एक ही आवाज़ निकालता है हम्प की। एंड at the end of the day the man called the horse and the dog and the ox together and said, there 303 I am very sorry for you। और इस प्रकार जो है दिन के आखिर में जो है आदमी घोड़े के पास गया, कुत्ते के पास गया और बैल के पास गया, और उसने आई एम वेरी सॉरी, उसने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम दोनों मेरे पास तीनों आए, बैल और हॉर्स और कुत्ता, लेकिन जो है वो ऊँट फिर भी नहीं आया। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, लेकिन जो है हम्प इस डेजर्ट में कार्य करने के लिए नहीं आया, और लेकिन वो थोड़ी देर में ही यहाँ आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला ही छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक इट अप फॉर इट, और तुम्हें ऊँट का काम भी करना होगा कि ऊँट नहीं आया, उसके बदले जो ऊँट को काम करना था वह कार्य भी तुम्हें करना होगा। डबल मतलब डबल टाइम, दोगुने टाइम आपने कार्य करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और इस बात से तीनों बड़े नाराज हुए कि हमें ऊँट के नाम का काम भी करना पड़ा, और इसलिए उन तीनों ने उस रेगिस्तान का जो बहुत बड़ा खड्डा था उसके किनारे एक अपनी पंचायत की, सभा की। पंचायत होती है सभा करना। कैमल केम चीविंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और इस प्रकार जो है ऊँट जो है उनके पास जो है वो जुगाली सी करता हुआ आया। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसने सिर्फ वही बोला हम्प, और फिर वो वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया। वेंट अवे अगेन, फिर से चले जाना। प्रेजेंटली देयर came along the jinn who was in charge
ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। और वो तीनों के तीनों फिर किसके साथ वापस आए? जिन के साथ वापस आए, जो एक रेत का गुब्बारे के रूप में वो घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था जिस तरह से कोई धुआं आता है रेत के तूफान के गुब्बारे के रूप में। क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड होता है जैसे धूल का बादल, उस रूप में रोलिंग जो है वो इस तरह से वो घूमता हुआ आया, उनके साथ वहाँ आया जो जिन उसका रेगिस्तान का इंचार्ज था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, वो कहते हैं कि वो सभी जो है रेगिस्तान का इंचार्ज मुखिया होता है। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। ये और हॉर्स ने कहा, ये उसको सबक सिखाने के लिए आया कि जो आइडल है। अब यहाँ पर देखेंगे आइडल, IDLE, इसका मतलब होता है आलसी, और एक वर्ड होता है आइडियल, IDEAL। आइडियल होता है आदर्श, जिसका दूसरे फॉलो करते हैं। सर्टनली नॉट, क्यों नहीं, सेड द जिन, और जिन ने कहा क्यों नहीं, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई। देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। वो कहता है, घोड़े ने कहा कि जिन आपके रेगिस्तान में एक लंबी गर्दन वाला और जिसकी टांगें भी बहुत लंबी है, एक ऐसा जानवर रहता है। एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्टॉक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, की सोमवार की सुबह से जिसने एक भी डक्का नहीं तोड़ा, एक भी तिनका काम का नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। स्ट्रोक, कुछ भी काम नहीं करना, स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मॉर्निंग, उसने नहीं किया। हैज़ नॉट डन सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसमें अब समय की अवधि दी गई है। जैसे इसमें समय की अवधि दी कि सोमवार से जो है वो उसने कुछ नहीं किया। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैटेगरी में लेते हैं, जिसमें हैज़, नॉट और उसके ING का प्रयोग, वर्ब के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। ही वाज नॉट ट्रॉट, वह उठकर नहीं चला, जिस तरह से हमने काम किया वैसे उछल उछल कर या तेजी से काम नहीं किया। वो सेड द डिजन, वो कहता है कि ओ, उसने अपनी एक अलग सी आवाज़ में आवाज़ साउंड की जिन ने, और कहा, हाँ दैट इज़ माई कैमल, अच्छा ऐसा है ऊँट। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा काम के बारे में उसने ऐसा कहा। हम्प कहा, ही सेज हम्प, सेड वॉन्ट प्लो, कि उसने जो है हल भी नहीं चलाया, प्लो होता है हल चलाना, उसने कुछ भी नहीं किया। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा कि उसने हल तक भी नहीं चलाया। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा, इसकी उसे सज़ा मिलेगी। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। वो कहता है कि यदि वो हम्प करता है उसको हम्प ही मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करो। इसमें कंप्रहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू डॉग एंड द ऑक्स, कि कुत्ते को और बैल को क्या कार्य करने को मिला था। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, कि वो ऊँट जो है रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था। व्हाट मेड द डॉग एंड द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस बात ने कुत्ते को, घोड़े को और बैल को निराश कर दिया था, उदास कर दिया था। हाउ डिड जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कि जिन को किस प्रकार से पता चला कि घोड़े ने जो है उनकी ऊँट की शिकायत की। नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो किस प्रकार से ऊँट को कुबड़ मिलता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्क क्लॉक, उसी तरह से जिस तरह से वो रेत के एक तूफान में रोल जो है गोल घूमकर आया था, उसी तरह से वो घूमता हुआ उसके पास, कैमल के पास गया। एंड टू के वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट को लांग कर उसके पास खड्डे में, जहाँ पर वो ऊँट आराम कर रहा था,
उसने उसको ढूंढा पहले तो, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। और इस प्रकार जो है ऊंट ने लुकिंग अपनी जो है रिफ्लेक्शन होती है प्रतिबिंब, जैसे हम शीशे में अपनी रिफ्लेक्स जो है वो ढूंढते देखते हैं, उसी तरह से कैमल जब जो है वो पानी पीने लगा और उसने अपनी जो है पूरी की पूरी जो है इमेज रिफ्लेक्शन पानी में देखी, पूल ऑफ वाटर। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन भी वहीं पर बैठा था कि मेरे मित्र, व्हाट इज दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि मैंने सुना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो। जिन सेट डाउन, और जिन जो है वहीं जहाँ पर वो पानी पीने का तालाब था उसके किनारे जो है वो बैठ गया। विद हिज चिन, चिन होती है ठोडी, CHIN, और ठोडी सोचते हुए अपनी ठोडी पे हाथ में अपनी ठोडी लेकर जो है वो सोच रहा था। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ पूल ऑफ वाटर। और इस प्रकार से ऊँट जब पानी पी रहा था तो उसने अपनी तस्वीर जो है वो पानी में देखी। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन। जिन ने कहा कि तुम्हारी इस आलसी होने के कारण जो है तुम्हारे नाम का काम जो है उन तीनों को फालतू करना पड़ा, क्योंकि तुम सोमवार से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज जिन इन हिज हैंड। और इस प्रकार जिन ये कहकर उसको वहाँ से वो चला गया। हम्प सेड द कैमल, और कैमल ने कहा वो हम्प की कुब्बड़, मेरे शरीर पे ये कुब्बड़। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। और जिन ने जाते जाते कहा कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं कभी भी कार्य करने से इनकार नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कहता जैसे कि तुम कह रहे थे। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, टू का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा, आल्सो का कार्य करता है ये बहुत ज़्यादा, कि यू माइट से इट वंस टू ऑफन, कि तुम बार बार जो है यही शब्द बार बार रिपीट कर रहे थे। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम कार्य करो। एंड द कैमल सेड हम्प, और कैमल ने फिर से हम्प ही कहा अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। और ऐसा कहते ही उसने अपने पीठ को देखा, और पीठ पर देखकर वो हैरान रह गया कि उसकी पीठ पे एक बहुत ऊंचा सा एक पार्ट, एक मांस का एक टुकड़ा जो है वो एक कूप पहाड़ सा जो है वो उसकी पीठ पर बन गया था। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू द ग्रेट बिग हम्प। और इस प्रकार से जो है उसको वो देखकर, अपने कुबड़ को देखकर वो फिर अलग सी आवाज़ें साउंड निकालने लगा। डू यू सी दैट, सेड द जिन। और जिन ने कहा कि क्या तुमने अपनी पीठ पर हम्प देख लिया है। दैट इज़ यूर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। जिन ने उसको बताया कि जो ये हम्प तुम्हारी पीठ पर जो है वो बनाया है, यह तुम्हारे काम ना करने की वजह से एक सजा के रूप में बनाया है, ताकि तुम काम कर सको। ऑन सेल्फ, अपने आप। टुडे इज़ थर्सडे, उसने कहा कि आज जो है वो थर्सडे है, वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, कि तुमने जो है मंडे से कोई भी कार्य नहीं किया। सिंस जो है वो लिंकर्स है, जिसको समय की अवधि को बताने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। जहाँ समय की अवधि निश्चित होती है, कुछ तारीख से होती है, जैसे मंडे, सिंस ट्यूसडे या सिंस 2004, वहाँ पर जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जो अनिश्चित समय होता है जिसका हम जो है पता नहीं होता, वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कई दिनों से, फॉर मैनी डेज,
कई घंटे से, फॉर मैनी हार्स, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम जो है वो काम करने जा रहे हो। यू आर गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि तुम जा रहे हो, और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, और कैमल ने कहा कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। यह कैन जो है इसमें एज ए मॉडल का प्रयोग जिसमें किया गया है, जिसमें हम शारीरिक क्षमता का वर्णन करते हैं, कैन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। इसको हम मॉडल एक्सिलरीज जो है वो बोलते हैं। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरी पीठ पर तो अब कुबड़ हो गया है, अब मैं जो है इसको लेकर कार्य कैसे कर सकता हूँ। ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर, ऑन क्या है, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पर, जो किसी वस्तु के स्थान के बारे में बताती है कि कौन कहाँ है। ऑन, एट, इन, इनटू, दीज आर कॉल्ड एज प्रेपोजिशंस। माई बैक, ऐसे मैंने बताया था कि माई जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, मेरी पीठ पर। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा कि इस कुब्बड़ का एक उद्देश्य है, पर्पज होता है उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड, मिस्ड होता है छूट जाना, यू मिस्ड दोज 3 days, कि मैंने कुब्बड़ इसलिए तुम्हारे पीठ पर रखा है कि तुमने पिछले 3 दिनों से कोई कार्य नहीं किया, तुम्हारा काम जो है वो छूट गया था। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए, अब तुम जो है लगातार 3 दिन बिना कुछ खाए पिए कार्य कर सकते हो। विल बी एबल का मतलब होता है योग्य होना, कि ऐसा तुम कर सकते हो। बिकॉज, क्योंकि, यू कैन लीव ऑन योर हम्प, कि अब तुम जो है अपने कुब्बड़ के साथ जीवित रहोगे। कैन लीव, रहना, लंबे समय तक रहना। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें कुब्बड़ जो दिया उसके 2 पर्पज हैं, एक सजा के रूप में कि तुम बड़े आलसी थे, और दूसरा कि इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम without any eating, without any food, without any water, you can do that work. And do not ever say I never did anything to you. Come out of the desert and go to the tree and the behave. वो कहता है कि अब तुम इस अपने डेजर्ट के खड्डे से बाहर आ जाओ, और उन 3 का मतलब उन तीनों के साथ, 3 डॉग, हॉर्स एंड एन ऑक्स, उनके साथ जो है जाओ और कार्य करो। बिहेव, उनके साथ मिलकर सद्व्यवहार करना, यानी हम्प हम्प कहना, उनके साथ जो उनकी बात को मानते हुए कार्य करना। एंड द कैमल, और इस प्रकार से जो है कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और इस प्रकार कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक ऊँट के पीठ पर जो है एक हम्प होता है। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, और ये हम्प जो है उसकी किसी भावनाओं को या सजा के रूप में वो नहीं है। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned now to behave. और हालांकि ये हम्प होने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि वह उन 3 दिनों की भरपाई तो नहीं कर सकता कि जो उसने छोड़े हैं, कार्य नहीं किया है। और इस प्रकार जो है ही मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, कैसा मानते हैं कि जब संसार शुरू हुआ तो उसमें जो है कैमल का सहयोग नहीं रहा, वो उस चीज़ को वो मिस कर गया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और ऐसा माना जाता है कि वो कभी भी व्यवहार करना भी नहीं सीखा। ये रूडली, इसका जो राइटर है वो रूडयार्ड
किपलिंग है, जिसने जो है एक जंगल बुक जो है बहुत बड़ा नावल लिखा है, जिसका सीरियल भी बना था कि जंगल जंगल शोर मचा है, फूल खिला है। इस तरह से एक बच्चों के बहुत ही इंटरेस्टिंग है रुड्रिक किपलिंग का जो वो नावल है। और इसमें कंपैरिजन चेक के क्वेश्चंस हैं 4। द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वही प्रतिबिंब, इन द पूल, उस तालाब में। व्हाट डज इट सुजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल, और आप जो है कैमल को भी क्या सुझाव देंगे कि हमें यही सुझाव कि वी शुड डू आवर वर्क, हमें जो है अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए। द कैमल सेड हम्प रिपीटडली, हाउ डिड इट अफेक्ट, प्रभाव डालता है, इसके ऊपर उसने क्या प्रभाव डालता है कि वो बार बार जो है हम्प हम्प जो है वो बोलता है, इसके ऊपर जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव पड़ना, इफेक्ट अच्छा प्रभाव, प्रभाव ई का एफ ए का ये डिफरेंस है। व्हाट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प, और कि जिन ने हालांकि शुरू में जो है हम्प उसको जो हम्प दिया एज ए पनिशमेंट बिकॉज ही वाज वेरी आइडल नॉट आइडियल, एंड टू द गिव हिम पनिशमेंट द डिज्नी गेव हिम द हम्प, लेकिन इसका क्या प्रयोग है कि वो ताकि जो है बिकॉज और सो दैट द कैमल कैन डू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ईटिंग। He has never yet learned to behave in the light of this. What is the writer's opinion about the camels? कि ऐसे कहते हैं कि कैमल जो है अभी भी जो है उसका व्यवहार जो है वो सही नहीं हुआ है, और कि राइटर जो है आपको और क्या बात बताना इस चैप्टर में चाहता है। इस प्रकार से जो है हम ऊँट को जो है समुद्री जहाज, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं हम ऊँट को। वो इसलिए कहते हैं कि ऊँट जो है रेगिस्तान में बिना खाए पिए जो है वो कई दिनों तक जो है वो चल सकता है, क्योंकि ऊँट के कुब्बड़ में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, और ऊँट जो है एक साथ ही बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है और खा लेता है, और इस प्रकार धीरे धीरे ऊँट के कुब्बड़ में जो है वो काफ़ी फैट इकट्ठा हो जाता है। और मुश्किल के दिनों में रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो ऊँट जो है लगातार जो है वो चलता रहता है, और उसके पाँव भी जो है वो गद्देदार होते हैं, वो जो रेत में नहीं धंसते। इस प्रकार जो है ये चैप्टर जो है इसको बार बार पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन जो है वो लर्न करेंगे। कल को हम सेकंड चैप्टर करेंगे चिल्ड्रन एट वर्क। धन्यवाद।